अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे मेनोरेजिया के बारे में। व्हाट इज़ मेनोरेजिया, इट्स कॉजेज, साइंस एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस, रिस्क फैक्टर, कॉम्प्लिकेशंस एंड इट्स हर्बल ट्रीटमेंट एज वेल। नाज़रीन, सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में ये देखते हैं कि मेनोरेजिया होता क्या है। मेनोरेजिया यानी कि हैज़ के दौरान खून का बहुत ज़्यादा आना या हैज़ के दौरान मामूल से ज़्यादा खून का ज़ाया हो जाना। अगर आपको भी ये मसला है तो तासीर दवाखाना तशरीफ़ लाएं, क्योंकि तासीर दवाखाना लाया ख़वातीन के तमाम मसाइल का हल। तासीर दवाखाना जो कि गुज़श्ता 80 साल से ममूनास की खिदमत में पेश है। अब इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें फ़ीमेल्स के लिए भी अलग से एक वुमेन हेल्थ इश्यूज़ के नाम से डिपार्टमेंट मौजूद है, जहाँ डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेरे निगरानी क्वालिफाइड लेडी हर्बलिस्ट, BMS जो कि एग्जेक्टिव फिजिशियन है, फिजियोथेरापी, कपिंग थेरापी, इसके अलावा कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट में भी माहिर हैं और फीमेल का मुआयना खुद करते हैं। मुकम्मल तशखीस के बाद ही फीमेल के तमाम मसाइल को हल करने के जिम्मेदार हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिम्टम्स ऑफ मेनोरेजिया। इसके अलामात को अगर देखा जाए तो इसमें 7 दिन से ज़्यादा तक जिस साइकिल में 7 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग हो वो मेनोरेजिया में आता है, या फिर 1 या 2 बार से ज़्यादा खून के लोथड़े का गुजरना जो कि 1/4 या इससे बड़ा हो सकता है। इसके अलावा ये खून सुर्ख रंग, गुलाबी, भूरा, इवन के जंग नुमा रंग का भी हो सकता है। इसके अलावा अगर तीसरे इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो अगर आपको हर 2 घंटे बाद पैड चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है तो ये भी मेनोरेजिया का ही प्रॉब्लम हो सकता है। पेट में दर्द होना यानी कि स्वेयर जो है वो पीरियड्स के दौरान स्वेयर किस्म के क्रैम्प्स का आना, थकावट का एहसास होना बहुत ज़्यादा, ये तमाम अलामात खून के ज़ाया होने की हो सकती हैं। इसके अलावा खून के ज़ाया होने से सांस का फूलना जो कि एनीमिया का बायस भी बन सकता है। तो अब हम इसकी अलामात के बाद कुछ इसकी वजूहात का जिक्र करते हैं कि किन वजूहात की बिना पर यह मर्ज लाहक हो सकता है फीमेल्स के अंदर। नंबर 1 पर है जी हार्मोन का अदम तवाज़ुन यानी कि हार्मोनल एबनॉर्मेलिटीज़, PCOS, क्लाइमीडिया, इसके अलावा थायराइड की जो है वो बीमारी, ये भी, या फिर फाइट्स भी जो है ना वो इस इशू के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। किसी किस्म का या स्वेयर किस्म का इन्फेक्शन होना, गोनोरिया, क्रॉनिक एंडोमेट्रियोसिस, इसके अलावा हमल की पेचीदगियाँ, हमल की प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस वगैरह। तिब्बी अलामात में अगर देखा जाए तो ये जिगर की बीमारी, इसके अलावा गुर्दे की बीमारी, PID, रहम में कैंसर की नशोनुमा, इसके अलावा बच्चादानी का कैंसर यानी कि सर्वाइकल कैंसर, और वो फीमेल्स जो कि खून को पतला करने वाली अद्वियात इस्तेमाल कर रही हैं जैसे कि एस्प्रिन वगैरह। इसके अलावा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी भी इस पर असरअंदाज हो सकती है, या फिर अगर आप हमल को रोकने की मेडिसिन या इंजेक्शंस वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम फीमेल्स के अंदर आ सकता है। ये इसकी कुछ वजूहात थी। अब हम इसके रिस्क फैक्टर के बारे में बात करते हैं कि मेनोरेजिया के रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं। किसी भी खातून को मेनोरेजिया हो सकता है, लेकिन ये उन खवातीन में ज़्यादा होता है जो कि मेनोपॉज के करीब होती हैं। अगर आपको भी किसी किस्म का हार्मोनल अदम तवाज़ुन है या मोटापा है तो आपको भी मेनोरेजिया का खतरा हो सकता है। अब हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। माहवारी के दौरान बहुत ज़्यादा खून बहना संगीन हो सकता है। अगर आपका खून इतना कम हो जाए कि खून की कमी के अलामात ज़ाहिर हों तो खून की कमी इलाज के बगैर जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसी हालतें जो बहुत ज़्यादा खून बहने का सबब बन सकती हैं, जैसे कि कैंसर वगैरह। अब मैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस के बाद आपको ये बताती हूँ कि मेनोरेजिया के लिए हमें कौन कौन से टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं। पेल्विक अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा इसमें ब्लड टेस्ट करवाए जा सकते हैं फॉर एनीमिया, ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाया जा सकता है, या फिर MRI करवाया जा सकता है। इसके अलावा जो है वो एंडोमेट्रियल बायोप्सी करवाई जा सकती है, हिस्ट्रोस्कोपी जो है वो भी करवाई जा सकती है, और ये जो है वो पॉलिप्स को चेक करने के लिए की जाती है। ये तमाम टेस्ट आप मेनोरेजिया को जांचने के लिए या इसकी तशखीस के लिए, डायग्नोसिस के लिए आप करवा सकते हैं। इससे कंफर्म होगा कि आपको मेनोरेजिया का प्रॉब्लम किस बेस पर है, किस वजह से है। तो अब हम इसके बाद जो है वो इलाज के बारे में बात करेंगे। अगर आपको मेनोरेजिया का मसला है तो आप परेशान ना हो, अभी तशरीफ़ लाएँ तासीर दवाखाना, जहाँ मौजूद हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेरे निगरानी लेडी डॉक्टर्स जो कि BMS एग्जेक्टिव फिजिशियन हैं, जो कि फ़ीमेल का मुआयना खुद करती हैं और मुकम्मल तशखीस के बाद ही हर्बल इलाज मुहैया करती हैं। यह था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको फीमेल डिजीज़ के अलावा कोई इशू है,
कोई भी पेचीदा या पोशीदा अमराज है तो आप तासीर दवाखाना तशरीफ़ ला सकती हैं और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकती हैं। ताहम वो फीमेल्स जो किसी वजह से क्लिनिक नहीं आ सकती वो हमारे व्हाट्सएप पे तमाम अपनी रिपोर्ट्स हमें सेंड कर सकती हैं, शेयर कर सकती हैं और घर बैठे तमाम अद्वियात मंगवा सकती हैं। अगले प्रोग्राम में एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।